श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सहस बाहु सुरनाथु त्रिशंकु, केहि न राज मद दीन कलंकु। भरत कीन्ह यह उचित उपाऊ, रिपुरिन रंचन राखब काऊ। एक कीन्ही नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानी असहाई। समुझि परिहि सो आजु विशेषी, समर सरोष राम मुख पेखी। एतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंदी शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भाषी। अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमहि उपचार न थोरा। कहाँ लगी सहिय रहिय मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। क्षत्रि जाति रघुकुल जनमु, राम अनुग जगु जान। लातहु मारे चढ़त सिर, नीच को धूरी समान। सहस्रबाहु, देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। हां, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोध पूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित ना मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है। आखिर कहां तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है। क्षत्रिय जाति, रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी का अनुगामी हूं, यह जगत जानता है। फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठ कर जोरी रजाय सुमागा, बनहु वीर रस सोवत जागा। बांधि जटा सिर कसी कटि भाथा, साज सरासनु सायकु हाथा। आजु राम सेवक जसु लेऊ, भरत ही समर सिखावन देऊ। राम निरादर कर फल पाई, सोवहु समर सेज दो भाई। आई बना भल सकल समाजू, प्रगट करऊं रिस पाछिल आजू। जिम कर निकर दलई मृग राजू, ले लपेटी लवा जिम बाजू। तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निदरि निपातौ खेता। जो सहाय कर संकरु आई,
तो मारो रन राम दुहाई। अति सरोष माँ खेलखनु लखि सुनि सपथ प्रवान। सभय लोक सब लोक पति चाहत भभरि भगान। यों कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज मैं आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई रणशैया पर सोए। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध में तमतमाया हुआ देखकर, उनकी सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जग भय मगन गगन भय बानी। लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा। को कहि सकई को जान निहारा। अनुचित उचित काज किछु हो। समुझ करिय भल कह सबको। सहसा करी पाछे पछताही। कहहि वेद बुध ते बुध नाही। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात, तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है, परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं।